मैं हूं संदीप चौधरी। अब की बार किसका बिहार, यह सवाल सबके जहन में कौंध रहा है, खास बिहार वासियों के। और अब से 2 दिन बाद पहले चरण का मतदान भी होगा। ताल ठोकी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, विकास की बातें हो रही हैं, रोजगार की बातें हो रही है, लेकिन किसकी ताल में कितना दम है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज बेहद ही खास मेहमान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके मीडिया हेड रणदीप सुरजेवाला मेरे साथ हैं। तो रणदीप, सरकार बन रही है आपकी? सबसे पहले तो विजयदशमी की आपको, आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आपने कहा, अब की बार किसका बिहार, मैं ये कहूंगा अब की बार बदले सरकार और महागठबंधन की बने सरकार। तो साफ है कि बदलाव की बयार है, साफ है कि बिहार करवट ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। साफ है कि बिहार का युवा, किसान, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी बदलाव मांग रहा है। साफ है कि टायर्ड और रिटायर्ड लीडरशिप जो है नीतीश कुमार और सुशील मोदी की, उससे बिहार थक गया है। और एक नई, ऊर्जावान, सफुर्ती, नई सोच का नया गठबंधन जिसका हमने गठन किया है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, उसकी मांग बिहार के कोने कोने से आ रही है। जाति और धर्म टूट गया है। पहली बार हमने विकास की राजनीति को बिहार में अब मुद्दा बना दिया है। उस पर मैं आता हूं। मेरा सवाल सीधा ये था, एनडीए कह रहा है, जेडीयू बीजेपी कह रही है कि अब की बार तो 200 पार, 220 जीतेंगे हम सीटें, सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार विपक्षी महागठबंधन का। आप कितनी सीटें ला रहे हैं? मेरा सवाल यह है सीधा। ये जरूर पूछ लीजिएगा अमित शाह जी से, मोदी जी से, कि कहीं 250 पार का ना नारा लगा दें गलती से, क्योंकि वो अक्सर इस प्रकार का ब्रेवाडो फैलाते हैं। महागठबंधन 150 से अधिक सीटें लाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और ये लोगों के चेहरे पर जनसभाओं में नजर आता है, गली कूचे, गांव ढानी के अंदर नजर आता है। और इसका एक कारण है, 15 साल से जिन्होंने केवल जुमले दिए, कहां है 1,25,000 करोड़ का प्रधानमंत्री का पैकेज जो 5 साल पहले दिया था? हमने आंकड़े दिए और साबित किया कि केवल 1559 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ। बाकी पैसा किसकी जेब में गया? कहां है बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, जिसके बगैर नीतीश बाबू इस्तीफा देने की बात किया करते थे? नीतीश बाबू तो खीज और तैश में आकर इस बार रोजगार मांगने वाले युवाओं को जनसभाओं में धमका रहे हैं। ये कह रहे हैं भाग जाओ, वोट नहीं देनी तो ना दो। क्या किसी मुख्यमंत्री को इतना अहंकार हो सकता है? क्या कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से तैश में आ सकता है? ये तो वो ठंडे दिल वाले नीतीश कुमार हैं ही नहीं। लगता है कि हार सामने देखकर उसे स्वीकार कर वो तैश में आकर गुस्सा अब बिहार के युवा पर निकाल रहे हैं। आपने आंकड़ों की बात की रणदीप, आपने आंकड़ों की बात की, रोजगार की बात की, तो थोड़ा आंकड़ों पर भी आ जाते हैं। अब यह भी अपने आप में दिलचस्प संयोग है कि 2 जाट 2 हरियाणवी बिहार के आंकड़ों पर बात करेंगे, पर वो आंकड़े क्योंकि आप दे रहे हैं तो वो उन पर चर्चा भी जरूरी। आप 10 लाख नौकरियां देंगे, अरे भाई पैसे कहां से आएंगे? पैसा आसमान से लेकर आएंगे? कहां से लेकर आएंगे वो पैसे? ये जुमला है क्या? लोगों को आप ऐसे ही आकर्षित कर रहे हैं, भरमा रहे हैं क्या? आपके सटीक सवाल के लिए आपको साधुवाद। इस समय बिहार में 4,75,000 पद खाली पड़े हैं। ये अनसैंक्शनड पोस्ट नहीं, आप जानते हैं संदीप जी, ये सैंक्शनड पोस्ट हैं जिनका बाकायदा बजट उपलब्ध है। परंतु नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी की जोड़ी उन पदों को भरते नहीं। हम मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पहली कलम से यह निर्णय करेंगे कि ये पद भरे जाएं। 5 लाख नौकरियां आ गई। दूसरा मेरा यह कहना है, अगर बिहार का युवा बंगलौर का आईटी हब चला सकता है, गुड़गांव के आईटी हब्स में 2.5 लाख बिहार का नौजवान काम करता है, बंबई और कलकत्ता के आईटी हब चला सकता है, तो पटना में क्यों नहीं? केवल इसलिए कि पटना में नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने ग्रहण लगा दिया। बिहार के युवा में गुण है, हुनर है, शिक्षा है, काबिलियत है, आगे बढ़ने की उमंग है। अगर केवल आप पटना और मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में ये आईटी हब्स खोल दें तो अपने आप बिहार के अंदर रोजगार आ जाएगा। आरजेडी कह रही है टीसीएस ने वहां पर हब खोल दिया है। हमारा वचन है, जुमला नहीं मोदी जी की तरह है।
माफ कीजिए, दोबारा बोलिए। टीसीएस सवाल ने पर वहां पर हब खोल दिया है। खैर अभी उस पर नहीं, मेरा सवाल यह है, जो अभी बिहार में कर्मचारी हैं 3,10,000 सरकारी कर्मचारी हैं, 3,80,000 पेंशन जो लेते हैं, 6,90,000 का यह आंकड़ा है। इसी में खर्च हो जाता है 59,000 करोड़ रुपए। रणदीप, बजट है 2,11,000 करोड़ का, आप 10 लाख ऊपर से और नौकरी दे देंगे, यही फिगर चली गई 1.25 लाख करोड़ से ऊपर की। ऊपर से आप कह रहे हैं 1 करोड़ कम से कम लोग, बेरोजगारी दर 12-13% लगा लो, तो बिहार में 1 करोड़ बेरोजगार, उनको 1,500 रुपए देंगे, वहां लग गए 18,000 करोड़ रुपए। और शिक्षा पर आप खर्च कर देंगे जी 22% या 12% भी लगा दो, वो 40,000 करोड़। तो बाकी ठन गोपाल बर्बाद कर देंगे बिहार को। संदीप भाई, यही भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े हैं। देखिए, एक तरफ मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब हम कहते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो नीतीश कुमार ऐतराज करते हैं कि नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता। सुशील मोदी बाकायदा आंकड़े पेश करते हैं, और अगले दिन निर्मला सीतारमण आती हैं और कह जाती हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे। अब आप मुझे बताइए, दोनों में से झूठ कौन बोल रहे हैं? नीतीश बाबू और सुशील मोदी बोल रहे हैं या निर्मला सीतारमण? रही आंकड़ों की बात, देखिए अपना अपना भाग्य है। 6 साल से मोदी जी को सरकार दी, देश में -23% पे जीडीपी आ गई, जो पॉजिटिव 10% पे है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाती है, उसी दिन से जीडीपी उठनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें सरकार चलाना आता है, हमारा भाग्य है। बिहार को वो सौभाग्य मिलने वाला है कि तेजस्वी की तरुणाई और कांग्रेस का सरकार चलाने का तजर्बा जब दोनों मिलेंगे, तो यही 2,11,000 करोड़ का बजट मैं आपको 3.5 लाख करोड़ का हुआ दिखाऊंगा, और ये सारे वादे उसमें से हम पूरे कर पाएंगे। क्योंकि जब बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत है, बिहार में हिंदुस्तान का सबसे अमीर प्रांत है, क्योंकि बिहार में ह्यूमन रिसोर्स है जो सबसे अमीर है, जब ये करवट और अंगड़ाई लेगी, तो आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में इतनी बढ़ोतरी होगी कि वो पूरे देश को पर कांग्रेस कहां है इस खेल में? अब मुझे ये समझाइए रणदीप, बिहार की तेजस्वी का आप नाम ले रहे हैं, तेजस्वी के लिए तो एक ट्रैक्शन है। कांग्रेस कहां है इस खेल में? पिछली बार नीतीश ने आपको 42 सीटें दी, बफर की तरह इस्तेमाल हो रहे थे आप मानेंगे इस बात को। आपने 27 सीटें जीती। इस बार कहने को तो आप 70 सीटें लड़ रहे हैं, 20 तो उम्मीदवार आरजेडी के हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार अब बन गए, और सारी कमजोर सीटें आपको पकड़ा दी। तो इस गठबंधन की कमजोर कड़ी दरअसल आप हैं क्या? कांग्रेस ही कमजोर कड़ी है क्या इस गठबंधन की? देखिए, पहली बात तो नीतीश कुमार जी ने हमें कोई सीट नहीं दी। नीतीश कुमार ने केवल प्रजातंत्र का भाजपा से दुशासन की तरह चीरहरण करवाया। वो सीटें 41 हमें पिछली बार 2015 में इसलिए मिली थी कि हम जीत सकते थे। आज कांग्रेस का साइज 2015 के मुकाबले में बढ़ा है। आपने खुद माना कि अब हम 41 से 70 सीटें लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस है ही नहीं तो हम 70 सीट कैसे लड़ रहे हैं? कांग्रेस है ही नहीं तो सदाकत आश्रम के 5-5 किलोमीटर तक लाइनें क्यों लगी हुई हैं? कांग्रेस है ही नहीं तो हजारों की भीड़ टूटकर उमड़ क्यों रही है जब राहुल गांधी जी रैली करने आते हैं? कांग्रेस है ही नहीं तो हमारे उम्मीदवार जीत क्यों रहे हैं? इसलिए ये टिपिकल वो आर्ग्यूमेंट है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी 70 में से? आपने कहा 150 सीट आप जीतेंगे, कांग्रेस कितनी जीतेगी 70 में से? कांग्रेस की उसके अंदर निर्णायक भूमिका होगी। मुझे यह उम्मीद है कि हम 45 से 50 सीटें जीतेंगे, और यह आंकड़ा और बेहतर भी हो सकता है। और आप ये पाएंगे कि जो ये गठबंधन सरकार होगी, इसमें सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस पार्टी, हमारी भी निर्णायक भूमिका होगी। तेजस्वी की तरुणाई होगी, कांग्रेस का तजर्बा होगा, सरकार चलाने का तौर तरीका होगा। और जैसे पहली कांग्रेस की सरकार का नुमाइंदगी श्री बाबू करते थे, जो सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, तब बिहार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट होता था। हम इसे दोबारा बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा है अपनी 2019-20 की रिपोर्ट में, बिहार वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट है। सबसे ज्यादा गरीब यहां हैं, सबसे ज्यादा कम लड़कियों के लिए शौचालय यहां है, यहां के बच्चे और महिलाएं एनीमिक हैं, यानी खून की कमी से पीड़ित हैं, यहां शिक्षा के मापदंड सबसे कम हैं। ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने नीतीश कुमार जी को फिसड्डी बाबू का खिताब दिया है।
ठीक है, पर प्रधानमंत्री मोदी की आपने बात की, वो आपको कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों से आप मिले हुए हैं ये कहते हैं। और देखिए, एक वो होता है ना पैर पर कुल्हाड़ी मारना, कांग्रेस भी कुल्हाड़ी ढूंढती है चुनाव से पहले कि कहां जाकर उस पर पैर मारूं। आप ये पाकिस्तान पर आपके नेता मणिशंकर अय्यर ने पहले किया, अब इस बार शशि थरूर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के पहुंच जाते हैं और कहते हैं नहीं हिंदू मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। आप मौका क्यों देते हैं कि ये नैरेटिव शुरू हो जाए, फिर राहुल गांधी को राहुल लाहौरी कहा जाता है, आप कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं और उन्हें छपास की बीमारी है, उन पर ध्यान मत दीजिए। ये दो गठबंधन हैं क्या, इसके जवाब में मैं आपको ये कहूंगा, जदयू भाजपा का गठबंधन है भय, डर, बंटवारे, नफरत पर आधारित। हमारा गठबंधन है तरक्की, विकास, रोजगार, किसान को फसल की कीमत, उद्योग धंधे और एक नए बिहार के निर्माण पर आधारित। वो डर फैलाएंगे, हम तरक्की देंगे। वो भय फैलाएंगे, हम रोजगार और रोटी की बात करेंगे। वो नफरत और बंटवारा देंगे, हम किसान की फसल की कीमत और उद्योग धंधे और नए बिहार के निर्माण की बात करेंगे। यही फर्क है। ये वही मोदी जी तो हैं जिन्होंने कहा था कि नीतीश बाबू से बड़ा कोई धोखेबाजी नहीं, उनके खून में धोखेबाजी है। मोदी जी ने तो नीतीश बाबू और बिहार के डीएनए पर भी सवाल उठाए थे। मोदी जी ने तो वो सारे घोटाले एक एक करके गिनाए थे और कहा था कि इन घोटालों का हिसाब होगा। आज मोदी जी खुद नहीं बोल रहे नीतीश बाबू के खिलाफ, तो वो चिराग पासवान से वही बात कहलवा रहे हैं कि नीतीश बाबू को जेल भेजा जाएगा। सच्चाई ये है संदीप जी कि ये जो जदयू और भाजपा का गठबंधन है, ये 5 नवंबर को 5 बजे तक है। 5 बजे जदयू को भारतीय जनता पार्टी डस्टबिन में डाल देगी और नीतीश बाबू को गायब कर देगी, वैसे ही जैसे भाजपा ने नीतीश कुमार को पोस्टर और फोटो से गायब कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और सीधी बात की, ताल ठोक दी है। 150 सीट आप जीतने वाले हैं और कांग्रेस खुद 45 से 50 सीट जीतेगी। 10 तारीख को फिर मुलाकात होगी रणदीप, और तब देखेंगे इन दावों में कितना दम था। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।